आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। ग्वादर के जो मछली पकड़ने वाले जो मछेरे हमारे जो सबसे गरीब तबका था उधर से शुरू कर रहे हैं। मैं इसको एक बड़ा लैंडमार्क प्रोजेक्ट समझता हूँ। लैंडमार्क इसलिए कि इन्होंने जो बातें कही, सबसे पहले तो ये पैसे जो प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लिए, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि पहले हमारे पास इस वक्त, आप सबको पता है कि हमारे पास लिक्विडिटी, कैश की कमी है आजकल, क्योंकि आपको पता है पिछले 10 साल किस तरह की लूट मार हुई पाकिस्तान में। वो मैं बार बार लोगों को याद कराता रहता हूँ, भूल ना जाएं कि क्यों आज हम इन मुश्किल वक्तों में से हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास पैसा नहीं इतना कि हम ये सही माने में अपना जो हमारा बड़ा एम्बिशियस टारगेट है 50 लाख घर, तो उसको बनाने के लिए हमारे पास इस तरह के जो अभी इनिशियली फंड्स आए हैं, ये जो यूनॉप्स की तरफ से ये जो फंड्स आएंगे, ये हमें मौका देगा कि अपनी जो हाउसिंग स्कीम को किक ऑफ करने का। कर तो रहे हैं हम, और भी छोटी हमारी स्कीम्स सारी जगह चल रही हैं, लेकिन इससे ये बड़े पैमाने पे शुरू होगा। टाइम लेगा, क्योंकि उन्होंने जो मिस्टर वाइटली ने बड़ी अच्छी बात की कि इसमें पाकिस्तानी रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, इसमें पाकिस्तानी लेबर इस्तेमाल होगा, इसमें जो मटेरियल होगा वो पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान का हो। इससे हाउसिंग का जो दो बेनिफिट्स हैं, दो चीजें जो जिसकी वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान में। सबसे पहले ये कि हमारे पास या तो आपके पास पैसा कैश हो घर लेने का, अगर वो कैश नहीं है लोगों के पास घर लेने का, तो लोग तो अपने घर बना ही नहीं सकते, और वो अक्सरियत है पाकिस्तान में। तो उसकी वजह से पाकिस्तान में 1.25 करोड़ घरों की शॉर्टेज है, बहुत बड़ी शॉर्टेज है ये। और ये इसलिए जो दो चीजें बताई गई कि एक तो हमारे पास बैंक्स इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे पास फोरक्लोजर लॉज नहीं है, और वो हमने अभी ऑर्डिनेंस तो पास किया है, लेकिन मैं आज इस प्लेटफॉर्म से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपील करूंगा कि 8 महीने 9 महीने से पड़ा हुआ है बिल, वो पास ही नहीं हो रहा, केस ही नहीं लगता, वो केस लगता है वो आगे चला जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट केस है फोरक्लोजर लॉज का, हम पूरी कोशिश करके रह गए हैं, वो पता चलता है जी वो अभी अगली डेट आ गई है, वो जजेस चले गए हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये मुल्क को अगर हमने उठाना है इस वक्त, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट केस जिसको मेरे ख्याल में वो अहमियत नहीं दी जा रही। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से ये यहाँ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इमीडिएटली केस लगवाएं, वो इंपॉर्टेंट है ताकि बैंकिंग सेक्टर लेंडिंग करे, क्योंकि पाकिस्तान में लेंडिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है घरों के लिए। हमारा हिंदुस्तान जो हमारे साथ ही आजाद हुआ था, वहां 10% कैश आता है ये मॉर्गेज लेंडिंग के लिए, मलेशिया में 30%, बरतानिया में, अमेरिका में 80% से भी ज्यादा है। यहां हमारा 0.2% है सिर्फ जो कैश आता है, जो मॉर्गेज के लिए यानी घरों के लिए लोन्स दिए जाते हैं बैंकों से। और उसकी वजह है कि सबसे बड़ी वजह ये फोरक्लोजर लॉज है, जो केस हमारा फंसा हुआ है। हमने जो पाकिस्तान नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनाई है, उसका मकसद ही ये है कि वन विंडो ऑफ ऑपरेशन हो, ताकि सारे मसले जो भी कंस्ट्रक्शन करना चाहे, घर बनाना चाहे, उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं। और उसके लिए ये जो नया हाउसिंग अथॉरिटी है हमारी बनी है, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारे जो अब तक कंस्ट्रक्शन कंपनीज को घर बनाने में परमिशंस में प्रॉब्लम्स होते थे, वो सारे प्रॉब्लम्स हमने इस अथॉरिटी की वजह से हल किए। हमने ऑर्डिनेंस भी पास कर दी है फोरक्लोजर लॉज की, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि अदालत भी एक दफा इसको जब एंडोर्स कर देती है तो फिर ये बैंक आ जाएंगे, बैंकों के लिए आसान होगा कर्जे देने। और ये जो हमारा वो प्रोजेक्ट है जो कि इंशाल्लाह मुल्क में 40 डायरेक्टली इंडस्ट्री है जो कनेक्टेड है हाउसिंग के साथ, तो उससे फिर वो और मुल्क में नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा। इस वक्त मुश्किल वक्त में हमारा डेली वेजर है वो बेचारा आके बैठ जाता है, नौकरी मिलती नहीं है क्योंकि इस वक्त कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही।
یہ اس سے ساری کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی پاکستان میں اور انڈسٹریز اٹھ جائیں گی. اور اس کے علاوہ ہم ان لوگوں کو موقع دیں گے گھر بنانے کا, گھر اون کرنے کا, گھر جن کے پاس وسائل نہیں ہیں آج گھر خریدنے کے لیے, کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے گھر بنانے کے لیے. تو ان کے لیے ہم پھر آسان قسطوں سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, انسینٹیوز دے رہے ہیں, ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. آج بھی اسٹیٹ بینک سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے کہ کیسے ہم ان کو قسطیں دینے میں جو سود ہے وہ انٹرسٹ کم سے کم دیں, تاکہ عام لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں, لمبا 20-30 سال کی قسطیں لے کے وہ اپنے گھر بنا سکیں.